हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। तो आज का टॉपिक है पियाजेस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। दिस स्लाइड इज़ बाय एज द एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। ये हमारे सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे दो या तीन क्वेश्चन तो बहुत आते ही आते हैं हर पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पियाजेट थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। सो स्टार्ट विद दी जीन पियाजेट। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौन थे जीन पियाजेट? द स्विस साइकोलॉजिस्ट स्टेटेड हिज कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन 1936। ये एक स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन 1936 में दी थी। द टर्म कोग्निटिव इज रिलेटेड टू द पर्सनस कंसिस्टेंस ऑफ हिज माइंड विच मेक हिम एक्टिव। जो कोग्निटिव है हमारे किसी भी पर्सन और इंडिविजुअल के माइंड से रिलेटेड है, जो उन्हें एक्टिव बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कोग्निशन इंक्लूड एक्टिविटी लाइक रीजनिंग एंड थिंकिंग। कोग्निटिव कौन सी एक्टिविटी से लिंक्ड है? रीजनिंग से, हमारे दिमाग से, थिंकिंग से, हमारे इमेजिनेशन से। ठीक है, तो दीज आर कम अंडर दी कोग्निशन। Piaget observed that the intellectual ability of children and adolescents, finding that children think in a different way from others। ठीक है, पियाजेट ने जो ऑब्जर्व किया था अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से, मतलब आपने जो थ्योरी से ऑब्जर्व किया था कि जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है बच्चों की और बड़ों की, ठीक है, तो उन्होंने ये फाइंड किया था कि बड़ों की थिंकिंग एबिलिटी और बच्चों की एबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, so next there are the three component of Piaget theory। Piaget theory के तीन component, these are very main component। इससे पक्का एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। The first one is schema। schema क्या है? The idea that occurs to build during the process of solving problem is known as schema। schema क्या होता है? वो आइडिया जो हम किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम आता है, हमारे दिमाग में जो बनता है उसको क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जो पियाजेट है उन्होंने डिफाइन किया है स्कीमा एज अ कोहेंसिव रिपीटेबल एक्शन सीक्वेंस प्रोसेसिंग कंपोनेंट एक्शन दैट आर टाइटली इंटरकनेक्टेड एंड गवर्न बाय द कोर मीनिंग। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो ये एक स्कीमा है, कोई भी हम प्रॉब्लम में होते हैं वो उसका प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग होता है। कोई भी, जैसे ये एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो कोई भी हम प्रॉब्लम में होते हैं तो जो हम प्रोसेस करते हैं ना उसको सॉल्व करने का, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। और पियाजेट क्या कहते हैं कि स्कीमा हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड रिस्पॉन्ड टू इट। जो स्कीमा है वो क्या करता है? हेल्प बच्चों को समझने में और उसको रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। Stage of adaptation, it is the process of getting familiar with the world of stage adapt and the stage of intellectual development and which occurs due to the adaptation process। ठीक है, स्टेज ऑफ एडेप्टेशन, कुछ एडेप्टेशन की तीन प्रोसेस है। कोई भी हम इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी हम नॉलेज गेन करते हैं उसकी एक कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब दिस मीन अब्जॉर्प्शन ऑफ समथिंग इनटू प्रेजेंट स्कीमा। जो हमारा प्रेजेंट स्कीमा है उसमें किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में बैठाना, उसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। एकोमोडेशन किससे कहते हैं? दिस मीन चैलेंजिंग वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्शन फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब होता है कि किसी भी हमारे जो प्रेजेंट जो हमारे ऑब्जर्व हुआ था उसको चेंजिंग वे में थी, उसके एक्शंस को सोचना, वो जो भी उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन डाला है उस चीज़ के बारे में मतलब मॉडिफाई करना। मतलब इस अकोमोडेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? मॉडिफाई करना, हमारे इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना।
नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, एक प्लेस व्हेन चिल्ड्रन स्कीमा डील विद सक्सेसफुली विद प्रेजेंस इंफॉर्मेशन गिवन थ्रू अ सिमुलेशन प्रोवाइड मोटिव फॉर द चिल्ड्रन डेवलपमेंट। देखो सिंपल ये है, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो जैसे कोई बच्चे को हमने बताया कि ये डॉग है, उसे डॉग दिखाया हमने कि ये डॉग है, ठीक है, तो उसने उसके हमने तो उसे बताया ये डॉग है, उसने अपने हिसाब से समझा कि उसके जिसके 4 पैर होते हैं वो डॉग होता है। उसने अपने दिमाग में ये बैठाया, वो क्या हो गया? एसिमिलेशन हुआ, ठीक है। उससे पहले बताया कि ये डॉग है, उसने अपने उसके प्रेजेंट स्कीमा में गया कि ये डॉग है, उसने अकोमोडेट क्या किया कि जिसके 4 पैर होते हैं, मॉडिफाई किया उसने अपने इन्फॉर्मेशन को कि जिसके 4 पैर होते हैं उसे डॉग कहते हैं, ठीक है। अब वो अपनी मम्मी के साथ कहीं जा रहा है, उसने कैट देखा, कैट को बोलता मम्मी देखो ये डॉग है, तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं ये डॉग नहीं है, ये कैट है। तो ये क्या हुआ? ये डिसइक्विलिब्रियम हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन से। वो बोला नहीं मैंने तो अभी पढ़ा था कि 4 पैर वालों को डॉग कहते हैं, लेकिन उसका जो इन्फॉर्मेशन था वो डिसइक्विलिब्रियम हुआ कि जो उसका प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन था एसिमिलेशन में, उससे इसका ये इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? डिसइक्विलिब्रियम। और अगर वही वो पहचान लेता कि ये कैट है, तो वो उससे क्या होता? इक्विलिब्रियम होता, ठीक है। समझ गए? दीज आर दी सम कंपोनेंट्स ऑफ पियाजेट। ये स्कीमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा स्कीमा से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, स्कीमा से, एसिमिलेशन से और एकोमोडेशन से। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में Piaget suggests that children understand the world around them by adjusting their ideas when they find difference between what they know, what they discover. His meaning cognitive development comes before learning take place. ठीक है, पियाजेट क्या सजेस्ट करते हैं कि जो चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग होती है अराउंड देम बाय एडजस्टिंग देयर आइडियाज एंड दे फाइंड डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। जो पियाजेट का मतलब है, ये कहना चाहते हैं कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है बच्चे के किसी भी लर्निंग शुरू होने से पहले से ही कोग्निटिव डेवलपमेंट उनका शुरू हो जाता है। वो अडेप्ट करने लग जाते हैं, वो एडजस्ट करने लग जाते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड दी कोग्निटिव डेवलपमेंट। ही स्टेट दैट द चिल्ड्रन गो थ्रू द फॉलोइंग 4 स्टेज। उन्होंने कोई 4 स्टेज बताए हैं जिसके अकॉर्डिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। The first stage is sensory motor stage. सेंसरी मोटर स्टेज इनफैक्ट ये कितना होता है? बर्थ 2 ईयर, मतलब 0 to 2 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है। इन्फेंट एंड टॉडलर्स एक्वायर नॉलेज थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, मैनिपुलेशन ऑब्जेक्ट, नॉट थ्रू थिंकिंग, ठीक है। ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के बच्चे, 0 से इन्फेंट से लेके 2 साल के बच्चों को बहुत छोटे होते हैं, वो सोच नहीं पाते अभी, ठीक है। वो किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं? सेंसरी, मतलब अपने कान से सुन के, आँख से देख के, नोज से स्मेल करके, अपने हैंड को टच करके, टेस्ट करके, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ द बेसिक मोटर डेवलपमेंट होता है एंड सेंसरी, ठीक है। सेंसरी कौन कौन से हो गए? आईज, ईयर, माउथ, नोज, टच, एक्सप्लोरेशन टू द वर्ल्ड। वो कोई चीज़ भी कैसे पता करते हैं? टच करके, टेस्ट करके, स्मेल करके, रो के, ऐसे कोई चीज़ भी उनका डेवलपमेंट होता है। इसमें ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दी सेंसरी मोटर स्टेज। ईगोसेंट्रिक मतलब वो सिर्फ अपने में रहते हैं, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं बच्चे। जब छोटे होते हैं ना, वो सिर्फ अपना वो थोड़ा ना, वो भी इतने छोटे होते हैं कि दूसरों का सोचने लग जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होते हैं। लर्न बाय टेस्ट एंड स्मेल। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 साल तक के, कुछ भी होता है सीधा मुंह में ही डालते हैं वो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ वो कैसे पता करते हैं? लर्न कैसे करते हैं? टेस्ट करके, स्मेल करके। ऑब्जेक्ट परमानेंस, हाँ, जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये बच्चों में डेवलप हो जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। जैसे कुछ बच्चों को नहीं हम करते हैं, चीज़ें रखते हैं सामने, उसके बाद हम हटा लेते हैं, बोलते गायब हो गया। जैसे हम अपने फेस के सामने हाथ रखते हैं और फिर ऐसे सामने आते हैं, फिर छुप जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे उन्हें ऐसा लगा कि हम गायब हो गए, हमने फेस में हाथ रख लिया तो वो गायब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब बच्चे ये चीज़ समझने लग जाते हैं कि इवन वो चीज़ छुप गई है लेकिन वो गायब नहीं हुई है, ठीक है, उनके सामने नहीं है, बट वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो ये बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। और
ईगोसेंट्रिक भी आ जाता है। नेक्स्ट वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। चिल्ड्रन रन थ्रू दी प्रिटेंडेंस एंड प्ले बट नॉट स्टिल लॉजिकल थिंकर। इसमें भी ऐसा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें भी बच्चे अभी लॉजिकल थिंकर नहीं आते हैं। ये 2 to 7 ईयर्स के लिए बच्चों का होता है, इसमें भी अभी वो लॉजिक नहीं सोच पाते हैं। फॉर इंटेंस एन अडल्ट माइट टेक लंग ऑफ क्ले डिवाइड। हाँ देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्या होता है, 2 क्ले का पीस लेते हैं, सेम साइज सेम वेट, ठीक है, उन दोनों को डिफरेंट शेप्स में वो कर देते हैं, बना देते हैं, ठीक है। तो फिर जो बच्चे को देते हैं कि तुम चूज करो कौन सा शेप बड़ा है, ठीक है। तो जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो जिसको लंबा किया होगा या जिसको मोटा करके रखा होगा उसको देखेंगे, उसको बोलेंगे ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होता है स्टेज में। सिंबॉलिक थॉट होता है। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म का मतलब होता है कि बच्चे लिविंग थिंग को भी नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग समझते हैं। जैसे बच्चों को चोट लग जाता है ज़मीन से, तो हम उन्हें बोलते हैं, फिर वो उन्हें मारते हैं कि इसकी वजह से चोट लगा है, तो उसको भी लिविंग थिंग समझते हैं, तो एनिमिज्म उसे कहते हैं। सेंट्रेशन होता है, ठीक है। दीज आर सम फीचर्स ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक के लिए होता है? 7 to 11 ईयर्स, ठीक है। 7 to 11 ईयर्स का होता है। चिल्ड्रन बीइंग तो थिंक मोर लॉजिकली बट देयर थिंकिंग मे बी रिजिड, ठीक है। वो थोड़ा लॉजिकली सोचने लग जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर थॉट्स आर यूनिक टू देम एंड अदर नीडेड टू शेयर देयर थॉट फीलिंग एंड ओपिनियन। उन्हें अपनी फीलिंग्स अपनी थॉट समझ आना शुरू हो जाता है कि वो सबका थॉट और फीलिंग्स अलग अलग है, ठीक है। दे स्टार्ट सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम बाय यूजिंग इंटेंस बिल्डिंग ब्लॉक एंड देयर फिंगर्स। वो अपने हाथों से अपने फिंगर से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं, प्लस माइनस करने लग जाते हैं। दे सॉल्व विजुअल प्रॉब्लम बेटर देन वर्बल वन, ठीक है। वो विजुअल प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर पाते हैं एज कम्पेयर टू वर्बल वन। रिवर्सिबिलिटी ने आने लग जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। जैसे बच्चों को समझ नहीं आता, जैसे ये बर्फ़ है, ठीक है, तो बर्फ़ को थोड़ी देर रख दो वो पानी हो गया। तो जो प्री ऑपरेशनल है ना, प्री ऑपरेशन स्टेज वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे अभी कि वो बर्फ़ पानी कैसे हुआ, ठीक है। वो उन्हें नहीं समझ आएगा कि वो भी तो एकदम सॉलिड था, वो कैसे पानी हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है इसमें बच्चे समझ आने लग जाता है कि बर्फ़ पानी हो सकता है, पानी बर्फ़ हो सकता है, ठीक है। कंजर्वेशंस आ जाते हैं, सी रिलेशन, ठीक है। दीज आर सम facts of the concrete operational stage. Next is formal operational stage. Formal operational stage, ठीक है, ये सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेज है। ये 11 ईयर्स टू कब से होता है? 15 ईयर्स तक, ठीक है। दिस इज फाइनल स्टेज इन्वॉल्व इन कीज लॉजिकल एबिलिटी। देखा, बताया था कि सबसे इसमें लॉजिकल एबिलिटी आ जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी आ जाते हैं। एट दिस पॉइंट चैलेंजेस बिकम कैपेबल ऑफ सीइंग मोर वन पोटेंशियल सोल्यूशन टू द सेम प्रॉब्लम। वो एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सोल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। दे थिंक मोर साइंटिफिकली लॉजिकली अराउंड देम, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, अपने मतलब उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। दे कैन डू मैथमेटिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। थिंक क्रिएटिवली थिंक कर लेते हैं, थिंकिंग अबाउट देयर रोल इन सोसाइटी एंड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है इनका माइंड 11 to 15 ईयर तक बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Stay connected and I will catch you in next one. Bye bye.